ये हो गया का बोला केशव जी का कन्यादान करने जा रहे हैं। ये प्यारी तन्वी की परपोत्री है। हम पीढ़ी का उच्चारण करेंगे। हाँ, नायक सुमीर कर मन में बारंबार सीताराम विवाह का वर्णो साथो जा पूरा जनक देश में शुभ धनुष दे तो यह प्रण कर भूपाल ने रचा स्वयंवर पे भूपों को न्योता दिया तनिक करी ना दे विश्वामित्र के साथ फिर आए श्री रघुनाथ जिनके लक्ष्मण लाल जी अनुज भ्रात के साथ और भी आए बहुत से मिलकर भूप अनेक खातिर के जनक ने कमी न राखी थी क्षत्रि धनुष उठाते देख नृपों की यह दशा क्रुद्ध भय मिथिले बोले जाना क्षत्रिय रहा न भू पर शेष रण करता मैं ना कभी जो यह लेता जा ऊपर भूप रहा नहीं कोई भी बलवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि साहन की पति साह जी साहन के शीर्षत्र श्री नागरमल जी के परपुत्र है बंसल जिनका पुत्र साहन के पद साह जी साहन के श्री छत्र श्री जयनारायण जी के पुत्र है बंसल जिनका गोत्र साहन के पद साह जी साहन के श्री छत्र श्री कैलाश पोतर जी के पुत्र है बंसल जिनका गोत्र साहन के पद साह जी साहन के श्री छत्र श्री गुमांचन जी की परपोत्री है सुराणा जिनका गोत्र साहन के पद साह जी साहन के श्री छत्र श्री धनराज जी की पौत्री है सुराणा जिनका गोत्र साहन के पद साह जी साहन के श्री छत्र श्री धीरज कुमार जी की पुत्री है सुराणा जिनका गोत्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि श्रीमन पंकज विष्णु हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नन चंद्रो भास्कर विद्यपाल वरुणा प्रेतादिपाद्याग्रह नागरमल जी पोतार परपोत्राय अद्य गोत्रोत्पन्नस्य वंसल गोत्रोत्पन्नस्य श्री गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित सत्कर्म सावधान धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रीमान श्री लाला जय नारायण जी पोता पोत्राय अद्यामुख गोत्रोत्पन्नस्य बंसल गोत्रोत्पन्नस्य श्री गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित सत्कर्म सावधान धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रीमान श्री कैलाश पोतार जी पुत्राय पुत्राय प्रधान धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रीमान श्री लाला गुमांचन जी प्रपोत्री हत्यामु गोत्रोत्पन्नस्य सुराणा गोत्रोत्पन्नस्य श्री गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित संकरम सावधान धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रीमान श्री धनराज जी पौत्री हत्यामु गोत्रोत्पन्नस्य सुराणा गोत्रोत्पन्नस्य श्री गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित संकरम सावधान धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रीमान श्री धीरज कुमार जी पुत्री पुत्र ओम मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घुर घटा मंडो कस्य
बको बको बक बको बाको बको मुर्बको विद्या ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते नित्यं नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु कुर्वन्तु नो मंगलम्। अद्यामुख गोत्रोत्पन्नः बंसल गोत्रोत्पन्नः श्रीमान श्री नागरमल जी पर पुत्राय अद्यामुख गोत्रोत्पन्नः बंसल गोत्रोत्पन्नः श्रीमान श्री जयनारायण जी पोदार पुत्राय अद्यामुख गोत्रोत्पन्नः बंसल गोत्रोत्पन्नः श्रीमान श्री कैलाश जी पोदार नामनी पुत्राय 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि त्रीं पुत्रीं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। थोड़े पुष्प शास्त्री जी कन्या के माता पिता द्वारा भी आशीर्वाद रूप में अर्पण करवाएं। हाँ, दुल्हा दुल्हन के ऊपर आशीर्वाद पुष्प वर्षा करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कन्यादान का संकल्प करने जा रहे हैं। आदरणीय धीरज जी अपने हाथों में पुष्प अक्षत जल लेकर के कन्या के हाथ को पकड़ करके कन्यादान का संकल्प शास्त्री जी करवाएं। धीरज जी सह अपने पत्नी का हाथ साथ लगवाएं और कन्या के हाथ को पकड़ करके साथ में गुरुवासनान विदायाम अमुक गोत्रोत्पन्नस्य लक्ष्मी नारायण प्रीतये अमुक गोत्रोत्पन्नस्य बंसल गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नामने परपुत्राय संजी परपुत्राय अमुक गोत्रोत्पन्नस्य बंसल गोत्रोत्पन्नस्य श्री जयनारायण जी पोदार जी पुत्राय बंसल गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान श्री कैलाश जी पोदार सुराणा गोत्रोत्पन्नस्य श्री धनराज जी पुत्रीं सुराणा गोत्रोत्पन्नस्य श्री धीरज जी पुत्रीं 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 अमुक गोत्रोत्पन्नाय बंसल गोत्रोत्पन्नाय अमुक नामने वराय श्री चिरंजीव केशव पोदार नामने वराय श्रीधर रूपिणे अमुक गोत्रोत्पन्नः सुराणा गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नामनी कन्यायां तन्वी नामनी कन्यायां श्री रूपिणी वरार्थिनी परलंकारा। दक्षिणा और कन्या का हाथ भर के हाथ में दीजिए। केशव जी आप बोलिए ओम। केशव जी आप मस्तक के लगाइए, इनका हाथ अपने मस्तक पे लगाइए, हाथ में लेके बोलिए ओम स्वस्ति ओम बरोवने ओम स्वस्ति देववस्वः ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णातु ओम कोदात् कस्मादात् कामोदात् कामायादात् कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामयि तत्ते। धीरज जी किसी ने सच कहा है कि बेटे का जन्म तो भाग्य से होता है, कि बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटी का जन्म तो सौभाग्य से होता है। कन्यादान नहीं करता वो पिता नहीं कहलाता है। कि आज आपने अपनी प्यारी पुत्री कन्या का जिसको पाल पोस करके आपने बड़ा किया, आज उसका कन्यादान कर रहे हैं, तो इस प्यारी गुड़िया से आपको प्रार्थना करनी है कि इसने आपके घर में जन्म लेकर के जो आई और आज आपने अपने पितरों के उद्धार के लिए, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए इस पुत्री को बंसल गोत्र में जो केशव जी हैं, आज इस पुत्री को पत्नी के रूप में आपने इसे दान कर दिया है। तो आज इस गुड़िया से प्रार्थना करनी है कि
आपने कभी कोई ऐसी छुट्टी करी हो तो प्रार्थना करनी है, बोलिए ऐ मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारे लालन पालन में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, मेरे व्यवहार से तुम्हें कोई ठेस पहुंची हो, तो आज मुझे माफ कर देना, मेरी सेवा से परवरिश से खुश हो, अगले जन्म में दोबारा मेरी बेटी बनकर के मेरी बेटी बनकर के। और इस अवसर पर कन्या के पिता हर से प्रार्थना करते हैं कि ये कन्या रूपी रतन तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ, और निज हृदय का प्यारा टुकड़ा तुमको अर्पण करता हूँ। कि तुम द्वारे मेरे आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, और निज हृदय का प्यारा टुकड़ा तुमको अर्पण करता हूँ। कि माँ की ममता का सागर है, मेरे आंगन का तारा है, मैं अब तक जान न पाया था, इस पर अधिकार तुम्हारा है। धीरे जी आपने प्रार्थना करी है, मेरे पास जो कन्या थी मैंने आपको अर्पण करे हैं, आप इसे स्वीकार करें। कहते हैं वो तकदीर वाला होता है जिसके घर में ऐसी प्यारी सुंदर सलोनी बेटी जन्म लेकर के आती है। इस अवसर पर ये तन्वी कहती है, पिताजी पापा जब इतना प्यार करते हो तो मुझे आज पराया क्यों कर रहे हैं। तो इस अवसर पर धीरे जी आप कहते हैं कि बेटा ये तो संसार की रीत है, बेटी चाहे किसी की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, डॉक्टर की हो, वकील की हो, इंजीनियर की हो, किसी की बेटी हो, एक ना एक दिन तो पराई हो ही जाती है। तो आप कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर से विदा कर रहा हूँ, अपने दिल से विदा नहीं कर रहा, ये तो संसार की रीत। और कहते हैं तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। ओ तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। वो खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, ओ मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। आइए केशव जी आपने इस कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया है, और कहते हैं दान लेने से दोष लगता है, तो दोष निवारण के लिए एक बार आचार्य जी केशव जी से संकल्प कराइए, हाथों में पुष्प अक्षत द्रव्य देकर के दक्षिणा देकर के संकल्प कराएं। और केशव जी बोलिए मम मम गृहीत कन्यादान प्रतिग्रह जन्य दोष परिहार द्वारा शुभ फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च इदं गो निष्क्रिय भूतम द्रव्यम रजतम चंद्रम दैवतम अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रददेहे। ओम स्वस्ति। एक बार हाँ ये तो छोड़ दीजिए, एक बार वर वधू का हाथ पकड़े और इस मंत्र का उच्चारण करें। मनसा दूरम दिशो नो पवमानो वा हिरण्यपर्णौ वै कर्णः स त्वं मनसा करोतु अमुक्त देवी। हाथ में तेरे हाथ हो मेरा, दिल में नहीं कोई गम हो। हाथ में तेरे हाथ हो मेरा, दिल में नहीं कोई गम हो। साथ रहेंगे सात जन्म तक, आओ ये खाए कसम हो। साथ रहेंगे सात जन्म तक, आओ ये खाए कसम। और केशव जी आज कसम क्या खानी है,
ये रिश्ता जो पता है 7 जन्म पहले बिछड़े थे, आज मिले हैं 7 जन्म के लिए। और कसम क्या खानी है? तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है, खाई है, खाई है। ओम यदैषी मनसा दूरम दिशो नो तु अमुक देवी। एक बार दोबारा कन्या के पिता पुत्री को, तन्वी को एक बार धीरे जी आज्ञा दें कि दोबारा एक बार केशव जी की तरफ देखें। आप एक दूसरे को देखना है और देखना है मुस्कुरा करके प्यार से, क्योंकि आज जिस भाव से देखोगे जिंदगी भर वैसा ही भाव बना रहेगा। आज मुस्कुरा के देखोगे तो जिंदगी भर मुस्कुराते रहोगे, और आज मुंह फुला करके देख लिया तो फिर, इसलिए देखो मगर प्यार से देखना है। आप देखिए, मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम सोमः प्रथमो विविधो गंधर्वो विविध उत्तर तृतीयो अग्निश्चे पतिस्तु तुरीयस्ति मनुष्य जहां। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। देख के तुझको ऐसा लगे जैसे परसों की पहचान है। देख कर तुझको ऐसा लगे जैसे परसों से पहचान है। कितनी भोली है तू, कितनी नादान है, कितनी भोली है तू, कितनी नादान है। दिल की बातों से अनजाने हैं। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। पाम अहम गणे। एक बार ब्रह्मा का पूजन करा दीजिए शास्त्री जी, थोड़ा तिलक ब्रह्मा जी के लिए पूजन करवा दीजिए। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं प्रस्ताव्य श्रीमतः सुरजो वेन आवः सपुत्या उपमा अस्विष्टाः सतस्य जोनिमतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः। चतुर्मुख ब्रह्मा देवता आवयामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमः। आइए योजक नामाग्ने सुप्रतिष्ठित वरदो भवः। केशव जी आप घी लीजिए और आहुति लगाइए। मैं मंत्र बोलता हूँ और आप आहुति लगवाएंगे। हाँ, हाथ 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 हटा लीजिए। एक कपूर डाल दो इसमें घी में, ताकि घी तै जावे। इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदं अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं विष्णु अवक्षणोरुण गुरुणां ब्रह्मणि सोने दे स्वाहा। इदं मध्य गुरुणाभ्यां नमः। ओम याशाग्ने सनयासे नमः। जे देशतं वर्ण जे सहस्रज्या पाशाविता महत्तः ते विर्नोते सवितो कृष्णोर्विश्वे मुञ्जन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं सर्जिविश्चे नमः। ओम उदतं वरुणं वा पास्मतवाधं विमुक्तं मुष्ठाय थावै आदित्य वर्ते तवानागसोदिते श्याम स्वाहा। इदं आदित्ये नमः। ओम इदं स्वाहे धामाय गंधर्वाय स्वाहा। इदं नमः। इदं ओदिभ्यो सर्वपदेभ्यो स्वाहा। इदं नमः। इदं परिचेभ्यो सर्ववायुभ्यो स्वाहा। इदं नमः। अब सामग्री की आहुति भी आप डालेंगे। तिष्ठ स्वाहा स्वाहा। ओम आगुणं च स्वाहा स्वाहा। ओम आगुणं च स्वाहा स्वाहा। ओम विज्ञातं च स्वाहा स्वाहा। ओम तपसश्च स्वाहा स्वाहा। ओम पूर्णमासंज स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम इदमग्ने भूतानामधिपतये स्वाहा स्वाहा। ओम इदम इंद्राय ज्येष्ठानामधिपतये स्वाहा स्वाहा। एक आहुति
दक्षिण दिशा में एक पात्र रख करके शास्त्री जी उसमें त्याग करवाएं। दोनों जी मेरी बात को सुने आप ध्यान से। एक आहुति दक्षिण दिशा में छुड़वाइएगा। इदम यमाय पृथिव्या अधिपतये स्वाहा। वर और कन्या के प्रणीता के जल से छींटा लगाएं। यथा बाण प्रहाराणाम शौचम भवतु वारणम तद्वैपघातानां शांतिर्भवतु वारणम। ओम शांति ही शांति शांति। इदम मायवे वृक्षाधिपतये स्वाहा स्वाहा। इदम सूर्याधिपतये स्वाहा स्वाहा। इदम चिन्नमसे नक्षत्राणाधिपतये स्वाहा स्वाहा। इदम बृहस्पते ब्रह्मणोधिपतये स्वाहा स्वाहा। ओम इदम इंद्रायणामधिपतये स्वाहा। शास्त्री जी बताइएगा। इदम रुद्राय पशूनामाधिपतये स्वाहा स्वाहा। इदम दुष्टे रूपाणामधिपतये स्वाहा स्वाहा। इदम विष्णवे प्रवृत्तनामधिपतये स्वाहा स्वाहा। इदम परभ्यो गणाधिपतये स्वाहा। को छुड़वाना है। ओम इदम पितृभ्य पितामहेभ्य वरेभ्यो वरेभ्यस्तेभ्यश्च स्वाहा स्वाहा। जल से छींटा लगा दे। यथा बाण प्रहाराणां शौचम भवतु वारणम तद्वैपघातानां शांतिर्भवतु वारणम। हाँ बस इसलिए स्पीड से चलना। हाँ सुन रहे हैं तो पंडित जी के पास आए। ये हटा दीजिए शास्त्री जी। तुषार जी तन्वी के भाई यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो शीघ्रता से मंडप में आए। उनका काम है आप पीछे हो जाइए। तुषार जी बेटा आप तन्वी के पीछे, केशव जी और तन्वी के बीच में आ जाइए। शास्त्री जी खीर की आहुति दीजिए शीघ्रता से। देर ना करो तुम। वेदी हटा दीजिए, कलश हटा दीजिए। मीठनिया बनी है दुल्हनिया, प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। सज के आए हैं दूल्हे राजा, भैया राजा बजाए हैं बाजा, भैया राजा बजाए हैं बाजा, भैया राजा बजाए हैं बाजा। के शस्त्र जी आहुति दिलाइएगा। ओम अर्जमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत शनो अर्जमा देवः प्रेतो मुञ्चतुमापते स्वाहा स्वाहा। ये फोटो वाले भैया मुझे दिखने दो आहुति लगने की। देखा मानसभूमि बदिरे धृता ज्ञादयो स्वाहा। ओम मंगलाजना मंगलम समृद्धि कर्णम तव मुंडु गंधुमंदामि हुम स्वाहा। एक बार रुकेंगे और अंगूठा पकड़ा लीजिए। एक बार कन्या के दाहिने हाथ को अंगूठे से पकड़े और मंत्र को उच्चारण करेंगे। केशव जी थोड़ा पीछे हो जाएंगे और तन्वी आगे रहेंगे। बाराती चांदनी है ये बारात, तारे है बाराती चांदनी है ये बारात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती। का आयुष्मान तुम्हें स्वाहा। इमाम लाजाना बाबांगो स्मृति कर्णम दवा मंत्रम च संवन्नम तदनिर्नुतामि यगुं स्वाहा। एक बार दोबारा अंगूठा पकड़े। कृपणा विदे सोगत हस्तम में पत्ता जत जास भगवता पुत्र में दुर्गा पत्याय देवः। हाँ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। वो सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नहीं रस्में नहीं कसमें नहीं उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। वो है नहीं रस्में नहीं कसमें नहीं उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। वो मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है,
एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, वो मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। कन्याग्नि में क्षतशनो जमादेव प्रेतो मुञ्चतुमापदे स्वाहा स्वाहा। एवं नाम जुक्ते लाजानोपति का आयुष्मामस्तु में पितृन्तां ज्ञाते ओम स्वाहा स्वाहा। एक बार दोबारा अंगूठा पकड़े। यवनामिते सुभगत हस्तम मया पत्या च दर्शे जता स भगो अश्विता पुण्यरमय त्वा दुर्गा पत्याय देवा। कंकण कीस जटा मुकुटम मणिमाणिक्य मुक्तहियाभरणम गजनील गजेन्द्र गजाल पर मम तुष्ट विनायक हस्ति मुखम मम तुष्ट विनायक हस्ति मुखम। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलके सहेंगे। ये पूरी आहुति छोड़नी है। ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय नमः। फोटो वाले भैया थोड़े से लगा दो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे मेरे केशव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे केशव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे केशव की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे केशव की दुल्हन बना दो। आइए अपना स्थान ग्रहण करें। शास्त्री जी बिठाइएगा, आराम से चेयर पे बैठ जाएंगे आप। कहते हैं फेरों के बाद में दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर तेज आ जाता है और उनकी लोक व्यवहार से मामा सेवरा देते हैं, नजर उतारते हैं। यदि तन्वी के मामा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आरोग्यम धनकामस्तः सर्वे कामान भवन्तु ते। कुछ द्रव्य लेकर के, कुछ दक्षिणा लेकर के नजर उतार दीजिए मामा। लागे नजर कदे ना लागे, नजर कदे ना लागे, नजर कदे ना लागे। हर लेवा हर लेवा हर लेवा नजर उतार बन्ना, नजर कदे ना लागे। हर लेवा नजर उतार बन्ना, नजर कदे जोड़ी हर जोड़ी हर जोड़ी अपलंबार बन्ना, नजर कदे ना लागे। हर जोड़ी अपलंबार बन्ना, नजर कदे ना लागे। आइए यहाँ फेरे पूरे हुए, लेकिन कहते हैं जब तक वर और कन्या के 7 वचन। तो केशव जी आज तन्वी आपके वामांग आने से पहले अपने 7 वचन मांगती है। तो 7 वचनों में मायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च प्रथमम्। पहले वचन में कन्या कहती है, साथ में लेकर के करे। ये तन्वी का पहला वचन है, बोली स्वस्ति। एक बार माइक दे दो क्या आपको? एक बार माइक दे दो उधर आगे शीघ्रता से। पंडित जी एक बार ताली तो बजा दो जरा, पहला वचन स्वीकार किया। जितने प्यारे हमारे केशव जी लग रहे हैं, जितनी प्यारी तन्वी लग रही है, उतनी जोर से ताली नहीं बज रही है। नहीं बजी हुई। एक बार जोरदार सब बजा करके बोल नारायण भगवान की जय हो, बोल लक्ष्मी महारानी की जय हो। पहले वचन में कन्या कहते हैं, पतिदेव तीर्थ व्रत दान यज्ञ आप करें, उसमें मेरी सम्मति ले। ये इनका वचन है, बोले स्वस्ति। क्या बात है, बजाओ जोर से जरा, तालियां बजाओ ना। पहला वचन। एक भाई मुझसे कह रहे थे, जोधपुर में शादी करा रहा था, एक भैया मुझसे कह रहे थे, बोले महाराज केशव जी समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे व्यक्तिगत कार्यों में मेरे साथ दें और सब आप कार्यों में मुझे साथ रखें, तो मैं आपके वामांग में आऊँ। ये इनका वचन है, बोले स्वस्ति। बोले स्वस्ति, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट स्वीकार, एक्सेप्ट। क्या बात है। एक भैया
भैया मुझे कह रहे थे अब जाओ अमेरिका जाकर लगाने के लिए। अमेरिका से लौट करके आएंगे, 20 दिन बीतेंगे, महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, फिर बोलेगी, बोले सुनो हो, बोले क्या, बोले दुबई वाले भैया के समामणी बोल रखी है। अब जाओ दुबई समामणी लगाने के लिए, दुबई से आएंगे, अब जाओ सिंगापुर। बोलिए भगवान की कृपा, सारे तीर्थ इंडिया में है, 2-4 भी बाहर हो जाते तो हम जैसों की मुश्किल हो जाती। तो पहला वचन स्वीकार किया। दूसरा वचन, हव्य प्रदान अमिरान पीतृ कम गई प्रदान अथ पूजये वामांगे माया प्रसन्न करने से और कुल की वृद्धि होती है पितरों को प्रसन्न करने से। आप समय समय पर पितरों के निमित्त भी आप तर्पण आदि करें और यज्ञ आदि करते रहे, उसमें मुझे साथ रखें। बोले स्वस्ति। दूसरे वचन में इंग्लिश वाला बता रहा हूँ आपको, ये कह रही है वुड यू ऑलवेज प्रोवाइड मी एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ, क्या आप मेरे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। क्या बात है, बजाओ ना जोर से एक बार। ये कहती है हे पतिदेव, मेरी बाल्यावस्था, मेरी जो बचपन की अवस्था मैंने अपने पिता कुटुंब रक्षा भरणे अधिकम कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांगे मायामि प्रदात्वदीयं भाषेति कन्या वचनं च तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या कहते हैं हे पतिदेव, कुटुंब की रक्षा का भार अपने कंधों पर लें और आप मुझे धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दें। कहती हैं वुड यू लेट मी फुल फ्रीडम इन माय रिलीजियस मैटर। क्या बात है, जोर से बजाओ। कुछ भी आप कुटुंब की रक्षा का भार अपने कंधों पर ले और कोई चीज कुर्यात् पशूनां परिपालनम। चौथा वचन सुनिएगा, हे आये व्ययौ धान्य धनाधिकारा दृष्ट्वा गृहं चेत् रुचितं निदध्य वामांगे मायामि तदात्वदीयं भाषेति कन्या वचनं चतुर्थम्। चौथे वचन में कन्या कहती है हे पतिदेव, आय बोलते हैं कमाई को, व्यय बोलते हैं खर्च को। आय व्ययौ धान्य धनाधिकाना, क्या आय है परिवार की, खर्च क्या होता है यहाँ अवगत रहूं इस बात से। कितना जमा है धन कहाँ, कितना आप कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, वो भी मुझे पता चलता रहे, जिससे कि मैं घर की व्यवस्था को बना करके चल सकूं। बोले स्वस्ति। स्वस्ति, क्या बात है। और इंग्लिश में भी बता देता हूँ, वुड यू ऑलवेज डिस्कस अबाउट मनी मैटर एंड योर टूरिंग प्रोग्राम। आप मुझे अपनी आर्थिक स्थिति और बाहर जाने आने जाने के विषय में भी समय समय पर सूचित करते रहिए। कितना पैसा कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, वो भी मुझे पता चलता रहे। कितना HDFC में जमा है, कितना कैनरा बैंक में जमा है, वो भी इनको थोड़ा मालूम हो। बोले स्वस्ति। स्वस्ति, क्या बात है, बजाओ जोर से ताली। पांचवा वचन, देवालयाराम तड़ाग कूप वापे निदध्या अथ पूजयेथा वामांगे मायामि तदात्वदीयं भाषेति कन्या वचनं च पंचमम्। जो आप धन कमाएं उसमें से समय समय पर दान पुण्य के लिए भी निकालें, इनका वचन है। और कह रही है वुड यू कीप माय सीक्रेट इंटैक्ट एंड नेवर डिस्क्लोज देम टू एनीबॉडी, माइंड दैट यू विल नेवर टीच मी इन फ्रंट माय फ्रेंड। मतलब आप मेरी कोई चुगली दूसरों से नहीं करोगे और दूसरी मेरी सहेलियों के बीच में मुझे कभी अपमानित नहीं करोगे। कोई मेरी गलती हो तो आप मुझे सामने बताएं, दूसरों के सामने मेरी गलती को ना बताएं, मुझे अपमानित ना करें। ये मेरा वचन है। बोले स्वस्ति। स्वस्ति, क्या बात है, बजाओ ना। छठा वचन, देशांतरेव सपुरांतरेव यदि प्रकुर्यात् क्रय विक्रयौ तौ वामांग मायामि तदात्वदीयं भाषेति कन्या वचनं च षष्ठम्। कहती है हे पतिदेव, आप देश में रहे विदेश में रहे, आप इंडिया में भाषेति कन्या वचनं च सप्तमम्। सातवें वचन में
तन्वी कहती है, हे पतिदेव, कहते हैं एक स्त्री एक पति के लिए पत्नी व्रत धर्म को बनाए रखना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लिखा है कि चरित्र बलवान आ गया संसार में सबसे बड़ा, एक पत्नी नियम पालन बना विश्व में सबसे बड़ा, मांग आने में मुझे आपत्ति प्रिय कुछ भी नहीं, यदि मान ले पति देव तो सप्तम वचन मेरा यही। संस्कृत में बताया, हिंदी में बताया, अब इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। ये कह रही है आप पत्नी व्रत धर्म का पालन करें। क्या मतलब लिखा, वुड यू fully remain contact with me alone and treat other female as mother, sister and daughter. Okay? स्वस्ति, क्या बात है, स्वस्ति बोल दिया, जोर से बजा दो एक बार। कह रही है, हे पतिदेव, आप पत्नी व्रत धर्म का पालन करें। पत्नी आप मुझे ही समझे, दूसरी स्त्रियों को किसी को ना देखे। बोले नहीं देखें तो कैसे काम चलेगा, देखो लेकिन अपनी दृष्टि को बदल लेना। कोई छोटी कन्या दिखे, माता दिखे तो उसे अपनी माँ के समान समझना, पत्नी व्रत धर्म का पालन करना ये इनका वचन है। बोले स्वस्ति। क्योंकि इंग्लिश में भी कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। समझो पैसा गया तो कुछ नहीं गया, दोबारा बहुत आ जाएगा। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। शरीर गया तो समझो कुछ गया, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। इसलिए आप अपने वचनों का पालन करेंगे। एक बार जोर से बोल दे स्वस्ति। स्वस्ति, जोर से ताली बजा दो आप भी जरा एक बार। शास्त्रानंद वृद्ध शासन पर क्रोधानुगा साधन एते सौम्य गुणा वसन्ति सततम वामे सातम भव। पहले वचन में केशव जी कहते हैं, हे देवी, आप आदम धर्म धरा, आज के बाद अपने यहाँ के परिवार के, अपने माता पिता के रीति रिवाज को छोड़ें और इनके जो कोतार परिवार के, पूरे बंसल परिवार के रीति रिवाज है उसी के अनुसार आप चलें। तो केशव जी कहते हैं, मैं आपको अपने वामांग में लेता हूँ। बोले स्वस्ति। क्योंकि आगे से इनकी मम्मी बोले कि तन्वी बेटा आपको ये व्रत करना है, आप बोलो नहीं मेरी मम्मी तो व्रत करती नहीं थी, ऐसा नहीं। जैसा इनके परिवार में रीति रिवाज है उसी आपको अब अपनाएं। तो जोर से बजाओ एक बार जरा। आदम धर्म धरा, इंग्लिश में बताऊंगा, आप तो हिंदी में जानते हैं कि वुड यू फुली रिमेन, हाँ, आदम धर्म धरा, देवी आप हमारे कुल का धर्म धारण करें, कुटुंब सुखदा। केशव जी कहते हैं, हे देवी आप हमारे कुटुंब को सुख देने वाले बने, सभी से मीठे वचन बोले, क्योंकि आप आज एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में जा रहे हैं। सभी को अपना बना करके रखना है, सभी का प्रिय बन करके रहना है। और प्रिय बनने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि लिखा है कोवा किसका लेत है, कोयल किसको दे, और मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। इसलिए आपको सभी का सम्मान करना है, मीठे वचन बोलना है। बोले स्वस्ति। आदम धर्म धरा कुटुंब सुखदा, कुटुंब को सुख देने वाले बने, मीठे वचन बोले। और लिखा है क्रोधालस्य निवारिका, तो कभी क्रोध आता होगा, गुस्सा आता होगा, लेकिन फिर भी कभी क्रोध आए, गुस्सा आ जाए तो अपनी आंखों के पल्लू को नीचे रखना है। ये नहीं केशव जी ने क्रोध किया तो आप भी गुस्सा करें, कभी इनको क्रोध आया तो आप शांत हो गए, आपको क्रोध आया तो ये शांत हो गए। इस तरह से ग्रस्त को चलाना है, क्रोध नहीं करना और आलस्य भी नहीं करना। छोटी सी बात हुई और आप बोलो मैं तो जाऊं इंडिया, ऐसा नहीं। हाँ, इसलिए क्रोध को शांत रखना है, आलस्य भी नहीं करना, ऐसा ना हो। कभी केशव जी ऑफिस से आए थके हारे और बोले बेटे तन्वी मेरे लिए एक कप चाय का बना दो। आप बोलो मेरे तो सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, और केशव जी अपने आप चाय बना, पति का अपमान सहन न कर पाई उनके साथ क्या हुआ। तो कहते हैं, हे देवी आप मेरी आज्ञा को भंग करके कहीं ना जाएं, ये मेरा वचन है। बोले स्वस्ति। आज्ञानुगा वर्तनी शास्त्र आनंद व्रत शासन परा क्रोधानुसार। और कहते हैं, हे देवी आप
पतिव्रत धर्म का पालन करें, ये इनका वचन है। बोले स्वस्ति। स्वस्ति। तो कन्या ने वर के वचन स्वीकार किए, वर ने कन्या के वचन स्वीकार किए। जोर से ताली बजा लो एक बार जरा। बस क्योंकि आपको अपने वचनों के अनुसार चलना है। कहते हैं पति और पत्नी, मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर कुछ दिन पहले मैसेज आया, मैं बता देता हूँ आपको। आपने जो वचन लिए हैं, इन वचनों के अनुसार आपको चलना है। क्योंकि कहते हैं पति और पत्नी दोनों दो बिजली के तार के जैसे हैं। पति और पत्नी दोनों दो बिजली के तारों के जैसे हैं। बोले सही से जुड़ जावे तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी। पति और पत्नी दो बिजली के तारों के जैसे हैं। बोले सही से जुड़ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, और बोले गलत जुड़ जाए तो बोले बड़ा बड़ बड़ा बड़ बड़ा बड़ बड़ा बड़। इसलिए अपने वचनों का पालन करना है। एक बार एक दूसरे को देख लो, बोलो स्वस्ति। स्वस्ति। एक बार इधर, क्या बात, एक बार इधर हाथ कीजिए, दोनों इधर हाथ कीजिए। क्योंकि जिस प्रकार एक तारा है ध्रुव, हमेशा अपनी दिशा में। क्या बात है, जोर से ताली बजा करके। शास्त्री जी खड़ा कीजिए। अब पति पत्नी राजी तो क्या करेंगे? पंडित जी हाँ खड़ा कीजिए और मामान कराइएगा। मेरा हो गया आज से मेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आइए मांग भरवाते हैं। सिंदूर ले लीजिए शास्त्री जी, और केशव जी अपनी रिंग, अपने अंगूठे निकाल लीजिए। और तन्वी के माथे पर जो टीका लगा हुआ है, इस तिलक को थोड़ा साइड में करके और पूरा मांग में आगे पीछे तक ले जाना है आपको। आगे से लीजिए। मधुरिमा भृंग समेत पश्येतः सौभाग्यमस्यै दत्त्वा यथास्तं विपरीतना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मांग तेरी सजा दो मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं। मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं। लाल चुने उड़ा दूं मैं, ओ अपनी दुल्हन बना लूं मैं। लाल चुने उड़ा दूं मैं, अपनी दुल्हन बना लूं मैं। संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। यहाँ पर विवाह का विधान पूर्ण हुआ है, मान भरवाई गई। और यदि आप चुन्नी उड़ाना चाहते हैं तो चुन्नी उड़ा दीजिए। और केशव जी के जो बड़े हैं, दादाजी हैं और बुजुर्ग हैं, वो आकर के गोद भी भर दीजिए तन्वी की। और एक बार छाछ करवा दीजिए शास्त्री जी, आरता कर दीजिए। सुहागी है तो सुहागी भी लेकर के सुहागी भी करवा दीजिए। मंगली गाओ शोक पुराओ मंगली गाओ आज तेरे घरिया बन जाए बात भी ओ तेरा इशारा तो चल तू में साथ भी हो तेरा इशारा तो चल तू मुझे होगा बड़ा पुल सुन सक सुन प्यार की धुन सुन सक सुन प्यार की धुन। ओ मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन सक सुन प्यार की धुन। क्या बात सुन सक सुन प्यार की धुन। आइए सभी करके दिल की सगाई। आइए मित्र के मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। ओ सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। और बोलिएगा सभी साथ साथ में, इन मंत्रों के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा सभी को आशीर्वाद देना है। और मेरे साथ साथ पीछे पीछे सभी बोलिएगा। आयु में वर वधू यस सुमन खिलता, तुम्हारा स्वास्थ्य हो भगत लाला